तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो दोस्तों, आज के इस हम लोग वीडियो में क्या करने वाले हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, ये आपका हिंदी का मॉडल सेट है। अगर आपने मेरा मॉडल सेट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, निर्देश को पढ़ते हैं। तो निर्देश क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ठीक है ना, यानी 4 विकल्प, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें कितने विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें से 4 विकल्प में से कोई एक ही सही रहेगा आपको, और 50 प्रश्नों का सिर्फ उत्तर देना है। ठीक है ना, 60 में से कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, 50 प्रश्नों को। ठीक है ना, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि हम जो भी वीडियो का अपडेट डालते रहूं आपसे एग्जाम से रिलेटेड, तो आपके मोबाइल के ऊपर सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, मदन की थी, खोखा की थी, लेखक की थी कि सेन साहब की थी। जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए कौन सा जो ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा कि सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। देखिए, जो सेन साहब की जो थी 5 गो बेटी थी। ठीक है ना, वो पांचों बेटी ये सीमा रजनी आलो से फाली आरती है। ठीक है ना, और सेन साहब के बेटा को जो था नाम था खोखा, जिसको कासू बोला जाता था। ठीक है ना, तो जो ये सब जो बहनें ही किसकी बहनें थी, तो खोखा की। किसको बहनें थी, तो खोखा के। ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए आपका, मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, ग्रामीण भारत होगा, कोलकाता में होगा। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों की जो सच्चे भारत के दर्शन होंगे वो कहाँ पर होंगे, जल्दी से बता दीजिए। सच्चे भारत के दर्शन देखिए आपको ग्रामीण भारत में होगा। देखिए, सच्चे भारत का दर्शन क्या हो जाएगा आपको, ग्रामीण भारत में होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तमिल तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों कौन से राज्य के भाषाएं हैं, जल्दी बताइए। देखिए, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन दिया है, उत्तर भारत की है कि पश्चिम भारत की है कि पूर्वी भारत की है कि दक्षिण भारत की। जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए। देखिए, जो ये सब भाषा है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं जो है वो कहाँ की है, तो देखिए ये आपका है दक्षिण भारत की है। कहाँ की है, दक्षिण भारत की है। ठीक है ना, बता दीजिए कि बहादुर से भैंस मार खा के किसके पास चला गया था। जो देखिए, बहादुर से भैंस जो मार खाया उसके बाद किसके पास चला गया था, तो देखिए बहादुर से मार खाकर भैंस माँ के पास चला गया था। किसके पास चला गया था, माँ के पास चला गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 5वां क्वेश्चन नंबर, देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर देखिए, शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। जल्दी बता दीजिए कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, जल्दी बताइए। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो देखिए प्यारे दोस्तों, बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। ठीक है ना, अगला प्रश्न, सुजान रस खान किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर देखिए, सुजान की है, रस खान की है, मियाँ जान की है। देखिए, जो सुजान रस खान जो रचना है वो किनकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। वो रस खान की है, सुजान रस खान। देखिए, जहाँ वो रस खान की है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्रोध को कहा है कि प्रेम को कहा है, घृणा को कहा है कि कपट को कहा है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो घनानंद जी हैं वो किनको सीधा और सरल माना है, तो प्रेम को, प्रेम के रास्ते को क्या माने हो, सरल माने हैं। 7वां के बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पशु है कि ईश्वर है कि मानव है कि प्रकृति है। जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों,
किसकी है? जल्दी बताइए किसकी साखी है? देखिए, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई साया किसकी साखी है? तो है मानव का। किसकी है? मानव का। बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9वां का देखिए क्या कर रहा है। कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं, ग्राम संवेदना के हैं कि नगर संवेदना के हैं कि ममता संवेदना के हैं कि पितृत्व संवेदना के हैं? जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुंवर कुंवर नारायण जो है किसकी कवि है? कुंवर नारायण कवि है, किसकी कवि है? जल्दी बता दीजिए। देखिए, कुंवर नारायण जो कवि है नगर संवेदना की है। किसकी है? नगर संवेदना की है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, किससे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? किससे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो देखिए ये भक्त को खोकर ईश्वर अपना धर्म खो बैठेगा, ठीक है ना। भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 11वां भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारत के संविधान जो है प्यारे बच्चों उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो बता दीजिए। भारतीय संविधान को जो बनाए थे वो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है? तो मंगोला की है कि चीन की है कि सुल्तान की है कि भारत की? देखिए प्यारे बच्चों, मुंडा जो जाति है वो भारत देश की है। कहाँ की है? भारत देश की है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, गैंड गौड़ देश के, कैके देश के कि वाहिल्लक देश के कि गांधार देश के? जल्दी से बता दीजिए। देखिए जो है गौड़ देश के लोग जो है क्या करते हैं, बड़े बड़े नग पसंद करते हैं। क्योंकि हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है कि जर्मनी में है, नेपाल में है कि जापान में है? तो देखिए हिरोशिमा जो है प्यारे बच्चों वो आपका जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है। आपका ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। पहला में है गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। गुणाकर मूल्य जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पहला है ब्राही है, नंदी नागरी है, देवनागरी है कि मराठी लिपि है? तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए मराठी भाषा की लिपि है जो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है जो कि मराठी भाषा की लिपि है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है। रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? तो ऑप्शन नंबर है कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो देखिए रुपये खाने का प्रपंच जो रचा था कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न के देखिए आपका अगला 19वां क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? रफाल लियोनार्दो दा इंची रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। इंग्लैंड की है, फ्रांस की है, इटली की है कि यूनान की है? देखिए इसमें आप प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इटली की है, ठीक है ना। रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो इटली का है। अगला देखिए नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? ऑप्शन में देखिए नाटक के से है कि खेल जगत से है कि कहानी से है कि रंग रंग कर्म से है? तो देखिए इसमें जो है नटरंग पत्रिका का संबंध जो है रंग कर्म से है। किससे है? रंग कर्म से है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन तक रहे थे? अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिन तक रहे थे? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है 19 दिन तक। कितने दिन तक? 19 दिन तक रहे थे, ठीक है ना। अगला देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? भागु ने
भागु ने कहा था कि संतू ने कहा था कि माँ ने कहा था कि पिताजी ने कहा था? देखिए घर में घुसे तो सालों का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना बोले थे, पिताजी ने बोले थे। क्यों? जो संतू था ना, मछली लेकर के क्या कहा था, भाग गया था। ठीक है, अगले देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन जो हुआ था 21 अगस्त 2026 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी के। ये सब बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु वाला आपको पूछेगा, हमेशा ही पूछेगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? देखिए गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है अक्षर का ज्ञान है। क्या है? अक्षर का ज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिया है सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, कृष्णा भक्ति धारा। तो देखिए गुरु नानक जो है वो किस भक्ति धारा का कवि है? निर्गुण। किस भक्ति धारा का कवि है? निर्गुण के है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1540 ईस्वी में हुआ था कि 1560 ईस्वी में हुआ था कि 1539 ईस्वी में हुआ था कि 1565 ईस्वी में हुआ था? जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों, गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों गुरु नानक की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगला देखिए रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? बनारस गए थे कि ब्रजभूमि गए थे कि महरौली गए थे कि हस्तिनापुर गए थे? जल्दी से बता दीजिए। देखिए जो रस खान जो थे वो दिल्ली के बाद गए थे ब्रजभूमि, ब्रजभूमि गए थे। ठीक है फिर बच्चों, भक्ति कैसी थी? रस खान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन नंबर दे रखा है सगुण था, निर्गुण था, नौगुण था कि सहस्र गुण था? तो जो रस खान की भक्ति था मेरे बच्चों वो सगुण था। कैसा भक्ति था? सगुण था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 29वां नंबर। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन देख लिए, भारतीयता नहीं दिखाई देती है कि कदाचारता नहीं कि पत्रकारिता नहीं कि अंग्रेजी बोली? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? जल्दी, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में भारतीयता आज नहीं दिखाई दे रही। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? ऑप्शन में देखिए प्रेमघन की है, श्रीधर की है, राम नरेश त्रिपाठी की है कि नागार्जुन की है? जीर्ण जनपद किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो देखिए जीर्ण जनपद जो है वो प्रेमधन के है। किनकी है? प्रेमधन के जीर्ण जनपद है। ठीक है ना फिर बच्चों, अगला देखिए स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई में है कि दोहा में है कि सोरठा में है, छपया में है? जल्दी बता दीजिए। 31 बच्चों स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक के दोहा है। क्या है? ये दोहा है। ठीक है ना फिर बच्चों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सरबिंदु हासनी कौन है? सरबिंदु हासनी कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, जनता है, प्रजा है, माता है, भारत माता है? सरबिंदु हासनी कौन है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, ये 32वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए सरबिंदु हासनी जो है भारत माता है। कौन है? भारत माता है, माता है सरबिंदु हासनी। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण? फिर जो जल्दी बता दीजिए कौन सा अलंकरण प्रदान किया था भारत सरकार ने? ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए भारत सरकार ने जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए थे दिनकर को, कौन सा अवार्ड? पद्म विभूषण अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए निश्चित की है कि सुबह का तारा है कि अरे यायावर रहेगा याद कि गुंजन की है? जल्दी बताइए 34वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी मेरे बच्चे बता दीजिए। देखिए कौन सी कृति आगे की है? तो यहाँ पर जो आपके आगे की कृति है अरे या यावर रहेगा याद।
ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर है अज्ञेय है कि पंत है कि कुंवर नारायण है कि जीवनानंद दास है। जल्दी बताइए कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या जो किए थे वो कुंवर नारायण है। क्या है? कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? दुष्चक में श्रेष्ठा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार। चलिए प्यारे बच्चे बता दीजिए 36वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बीरेन डंगवाल को मिला था साहित्यक अकादमी का पुरस्कार, ठीक है ना। साहित्यक अकादमी का पुरस्कार बीरेन डंगवाल को मिला था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए स का उच्चारण स्थान है। स का दांत है, तालु है कि दंतालु है कि मूर्धा है। जल्दी प्यारे बच्चे बता दीजिए कि 37वां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए स का उच्चारण स्थान है तालु। स का उच्चारण स्थान है तालु। आपका जो ऑप्शन और बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान है मुंह है, तालु है, मुर्दा है, दांत है। जल्दी बता दीजिए 38वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 38वां नंबर जो है ई कह रहा है। ई का उच्चारण स्थान है तालु। ई का उच्चारण स्थान है तालु। प्यारे बच्चों ठीक है। अगला देखिए 39वां देखिए क्या कह रहा है। भवन भवन का संधि विच्छेद संधि विच्छेद है। भवन का संधि विच्छेद है भय जोड़ अन, भो जोड़ अन, भाव जोड़ अन और भाव जोड़ अन। देखिए मेरे बच्चों भवन का संधि विच्छेद होता है भो जोड़ अन। भो जोड़ अन। आपका ऑप्शन और जो बी है सही हो जाएगा। 40वां नंबर का देखिए क्या कह रहा है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। देखिए पवित्र का पाव जोड़ इत्र होता है कि पव जोड़ इत्र होता है कि पो जोड़ इत्र होता है कि पवि जोड़ इत्र होता है। देखिए पवित्र का जो होता है प्यारे बच्चों पो जोड़ इत्र। क्या होता है? पो जोड़ इत्र, ठीक है ना। पवित्र के क्या कर रहा है। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु से क्या बनेगा? लघुता बनेगा कि लाघव बनेगा कि लघुत्व बनेगा कि लाघव बनेगा। जल्दी प्यारे बच्चे बता दीजिए। देखिए लघु से क्या बनेगा? लाघव। क्या बनेगा? लाघव। ऑप्शन और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वां नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए गाय है कि पहाड़ है कि यमुना है कि आम है। जल्दी बताइए 42वां नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए गाय गाय नहीं होगा आपका। देखिए 42वां नंबर का जो है यमुना ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यमुना सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए 43 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है। राम जो है वो सर्वनाम नहीं है। यह वह जो तुम है ये सब सर्वनाम है लेकिन राम जो है सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है सही हो जाएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए। स है कि सम है, स्व है कि सु है। प्यारे बच्चों 44वां नंबर देखिए क्या कर रहा है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर देखिए स है कि सम है कि स्व है कि सु है। तो देखिए स्वागत में उपसर्ग जो है आपका क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठाकुराइन है कि ठाकुराइन है कि ठाकुर रानी है कि ठाकुर राइन है। जल्दी से प्यारे बच्चे बता दीजिए। देखिए ठाकुर का जो होता है ठाकुराइन होता है। क्या होता है? ठाकुराइन। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 46वां नंबर देखिए क्या कर रहा है। गायक का स्त्रीलिंग होगा। गायक का स्त्रीलिंग होगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा 46 के। देखिए गायक का स्त्रीलिंग होगा गायिका होगा ये गायिका होगा कि देखिए इस तरफ में दोनों में अंतर है। हर्षई है ये दीर्घई है। गायिका होगा कि गायिका होगा। देखिए गायक का जो प्यारे बच्चों होगा वो क्या हो जाएगा? गायिका। क्या हो जाएगा? गायिका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ला है कि इल्ला है कि गिल्ला है कि रंगी है। देखिए प्यारे बच्चों रंगीली में जो होगा आपको इल्ला होगा। क्या होगा? इल्ला हो जाएगा। वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन और बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंगीली में क्या हो जाएगा? इल्ला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना
मुहावरे का अर्थ है पछताना होता है, कि दुखी होना होता है, कि मांग करना होता है, कि पीछे रहना। हाथ मलना है मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। क्या होता है? पछताना। ठीक है। सूर्योदय से पूर्व का समय कहा जाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय कहा जाता है, क्या कहा जाता है फिर बच्चों, जल्दी बताइए। देखिए उष्म काल है, प्रभात है, कि गोधूली है, कि रात है। सूर्योदय का पूर्व का समय होता है उष्म काल। अगला प्रश्न देखिए, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से कौन निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्म क्रिया है, कि संयुक्त क्रिया है, कि पूर्वकालिक क्रिया है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका जो है पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्या होगा? पहुंच गया क्या होगा? पूर्वकालिक। पहुंच गया पूर्वकालिक, यानी कि पहले ही क्या हो गया, वो पहुंच गया। ठीक है ना। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, आलस्य है, कि अलस है, कि आलसी है, कि आलसीपन है? आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला देखिए, गृहस्थ का विपरीतार्थक क्या होता है? गृहस्थ गृहस्थ का भिखारी होगा, कि बटोही होगा, कि साधु होगा, कि सन्यासी होगा? देखिए गृहस्थ का हो गया, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, किनारा किनारा का परिभाषित शब्द क्या होता है? किनारा का परिभाषित शब्द क्या होता है? 53 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए किनारा का होगा सर होगा, कि तीर होगा, कि तुरंग होगा, कि तरंग होगा? किनारा के यहाँ पर ही हो जाएगा आपका तीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कि संप्रदान कारक है, कि अपदान कारक है, कि अधिकरण कारक है? 54वां नंबर का जल्दी बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ये अधिकरण है। अधिकरण में पर होता है। ठीक है ना। तो पर इसमें क्या हो गया? आपका अधिकरण है। ठीक है ना। अधिकरण कारक। राजपुत्र राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? 55वां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? देखिए राजपुर जो है तत्पुरुष समास है। क्या है? राजपुर जो है तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अगला देखिए क्या रहा, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन में देखिए, ए जो है बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, दबंध समास। दाल भात जल्दी बताइए कि दाल भात जो है कौन सा समास है? दाल भात जो है द्वंद्व समास, दल 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 द्वंद्व, दाल भात द्वंद्व समास। ठीक है ना। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निरी है, कि नी है, कि नीर है, कि नीह है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों कि निर्वाह में कौन सा समास है। देखिए निर्वाह में जो है नीर है। निर्वाह में क्या है? नीर है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला देखिए 58 क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? 58 नंबर क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उप होगा, कि आ होगा, कि प्रति होगा, कि अनु होगा? ठीक है। तो गमन में क्या होगा? 58 नंबर के जो आ होगा, क्या होगा? आ होगा। ठीक है ना। अगला देखिए, दशानंद में कौन सा समास है? दशानंद में कौन सा समास है? पहला होगा बहुब्रीहि, कि अव्ययभाव है, कि द्विविगी होगा, कि तत्पुरुष होगा? दशानंद में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। ठीक है ना। दशानंद में बहुब्रीहि। 60वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ज्ञानोदय ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? ज्ञानोदय में कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि हो, व्यंजन संधि है, कि स्वर संधि है, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ज्ञानोदय में जो संधि है स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। ठीक है ना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हमेशा आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहूं और आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।